हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो सभी फाइन होंगे। आज आप लोगों का पेपर था ना, केमिस्ट्री का। हाँ हाँ, केमिस्ट्री का ही था। मेरे पास है स्क्रीन। हाँ ठीक है। वैसे मैं क्या बात आप लोगों से करूं, पेपर तो अच्छा ही हुआ होगा। ज्यादा पूछूंगी तो फिर आप लोग कहेंगे मैम पजल मत करिए पूछ के, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। पेपर पूछ पूछ के आप ना, ये कैसे किया था, वो कैसे किया था, ये क्वेश्चन कैसे किया था। पेपर मैं देख चुकी हूँ फिलहाल। ठीक है, चलिए हम अपने मोटिवेटेड लाइन की तरफ चलते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। बुरे वक्त से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम आगे बढ़े तो उसमें कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कौन सी फायदेमंद है ना। क्योंकि जब एक बार इंसान के पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसे पता होता है कि हमें क्या करना है। अपने पैर बहुत संभाल संभाल के रखना है, एक एक कदम फूक फूक के वो रखता है ना। वैसे ही जैसे बुरा वक्त एक तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। सफलता के मतलब ये है कि सक्सेस के लिए जैसे आप स्ट्रगल करते रहते हो तो क्या होता है, जब आप स्ट्रगल करते रहते हो तो आपको सक्सेस के लिए वहां से पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रगल कैसे किया हमने, कहाँ पे कौन सा स्ट्रगल हमने ऐसा किया था कि जिससे हमें सक्सेस मिल गई, हमने अपना एम गोल हासिल कर लिया, है ना। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है आरएच सिस्टम। आरएच फैक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट स्टैंड्स फॉर रिसेस, है ना। आरएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसेस। इन द मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड आरएच फैक्टर। सभी ज्यादातर लोगों में आरएच फैक्टर मिलता ही मिलता है। आरएच का फुल फॉर्म होता है रिसेस और कॉमन मंकी। इनका सबसे पहले डिस्कवरी किसके अंदर किया गया है? इनका जो आरएच है वो रिसेस के लिए है, और जो मंकी है इनमें सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। मंकी में ही इसकी खोज की गई थी और रिसेस मंकीज में की गई थी। एक स्पीशीज है, इन्हीं के नाम पे इसका क्या पड़ गया? आरएच फैक्टर नाम पड़ गया। ठीक है, आरएच का फुल फॉर्म है हमारा रिसेस। ठीक है, ये एक हमारे कॉमन मंकीज में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसी के नाम पे हमारा क्या पड़ गया? आरएच फैक्टर। क्या होता है? व्हेन द ब्लड ऑफ सच एन इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज, जब किसी एक इंडिविजुअल में जिसके अंदर इसकी कमी होती है, आरएच नेगेटिव मतलब हो गया इसमें आरएच पॉजिटिव जिनमें इसकी अधिकता या मतलब जितना होना चाहिए उतना पाया जाता है। ठीक है, लिमिटेशन होती है। और आरएच नेगेटिव वो होता है जिनके अंदर इसकी कमी होती है। तो व्हेन द ब्लड ऑफ सच एन इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज्ड, जब इंडिविजुअल के अंदर इसकी ब्लड की कमी होती है इनटू पर्संस लैकिंग इट, जिसके अंदर इसकी कमी होती है, जो आरएच नेगेटिव होते हैं, उनको ये जब दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कुछ समय बाद जब रेसिपिएंट में क्या होते हैं कि ये जब ले लेते हैं, लगभग 2 वीक्स के ट्रांसफ्यूजन के बाद, 2 हफ्ते के ट्रांसफ्यूजन के बाद इसमें क्या होता है, उनके अंदर इसके फैक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, मतलब जिनके अंदर कमी होती है, जब हम इनको देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 2 वीक्स के अंदर उनमें एंटीबॉडीज इसके डेवलप होने लगते हैं। ठीक है किसके डेवलप होने लगते हैं? आरएच पॉजिटिव के। ठीक है, क्योंकि आरएच नेगेटिव तो वो हुआ ना जिसके अंदर कमी है, आरएच पॉजिटिव क्या हुआ? जो उसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो रेसिपिएंट्स में इसको दिया जाता है। अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन दिया गया आरएच नेगेटिव के अंदर, जिसके अंदर इसके एंटीबॉडीज बन चुके हैं, उनके अंदर जब और दूसरी बार अगर हमें करने की जरूरत पड़ी, अगर हम देते हैं उनको आरएच फैक्टर, तो क्या होता है, वो ब्लड से ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं 2 वीक्स में, उसके बाद जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो हो सकता है उनकी कमी की वजह से, क्योंकि जब नया देंगे तो उसके एंटीबॉडी थोड़े तो उससे अलग होंगे ना, और उसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, जब अलग अलग होंगे तो डेथ होना लाजमी है, होनी ही होनी है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? आरएच फैक्टर इन प्रेगनेंसी, जो आरएच नेगेटिव वुमेन होती है उसको जब दिया जाता है, में बिकम सेंसिटिव। जब आरएच नेगेटिव वुमेन होती है जिसके अंदर ये कमी होती है, इसकी आरएच नेगेटिव की, तो कमी में क्या होता है, इफ शी कैरीज एन आरएच पॉजिटिव चाइल्ड इन हर यूट्रस,
अगर उसके अंदर RH पॉजिटिव बेबी है, उसके यूट्रस में, उसके वॉर्म में, तो क्या होता है, चाइल्ड होता है, तो RH पॉजिटिव चाइल्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वो सेकंड कंसीविंग करती है, मतलब अगर वो दूसरा बेबी चाहती है और वो आया अगर, ठीक है, तो मदर की क्या हो सकती है, कंसीव कर लिया तो उसको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसमें अबॉर्शन भी हो जाए या फिर बेबी की डेथ भी हो जाए। क्योंकि जब RH पॉजिटिव बेबी होगा RH निगेटिव के अंदर, तो क्या होगा, उसके एंटीबॉडी बन चुके होंगे, और जब वो दूसरी कंसीविंग करेगी तो उसके अंदर दूसरी चीज होगी, RH पॉजिटिव या RH निगेटिव में कुछ तो डिफरेंस हो गई होगा, तो उसके एंटीबॉडी होंगे, तो क्या होगा, हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, सॉरी अबॉर्शन कराना पड़े, या फिर वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। मदर बेबी दोनों की भी हो सकती है, ठीक है, बेबी की भी हो सकती है, मदर बेबी दोनों की भी हो सकती है। इसलिए इसके बाद जल्दी कंसीविंग करना गुड नहीं होता है, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। वैसे भी हमें क्या, हम तो हमारे 2 की जगह हमारा 1 करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है ना। हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, पता है ना आप लोगों को, तो इसलिए हम तो हमारा 1 ही बहुत है, ठीक है। तो ये तो प्रेगनेंसी की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले बेटा जो होगा, फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड विल बी नॉर्मल, ये बता दिया। इसके बाद जो RH पॉजिटिव है, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो RH पॉजिटिव ये, RH पॉजिटिव ये, ठीक है। दूसरा RH निगेटिव ये, RH निगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, और RH पॉजिटिव निगेटिव ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। People with RH positive blood group have D antigens। जो हमारे पीपल जिनके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, RH पॉजिटिव होता है, रिसेस पॉजिटिव होता है, वो D एंटीजेंस होते हैं। उनके अंदर कौन से एंटीजेंस होते हैं, D एंटीजेंस होते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द RBCs, while people with RH negative blood group lack these antigens। पॉजिटिव वालों के अंदर D एंटीजेंस होते हैं, लेकिन जिनके अंदर इसकी कमी होती है, RH निगेटिव होते हैं, उनके अंदर एंटीजेंस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा RH की बात। RH से ये याद रखिए, रीसस मंकीज की बात हो रही है। ये हमारे रीसस मंकीज स्पीशीज होती है जिनके अंदर इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, इसी के नाम पे इन्होंने RH फैक्टर रख दिया है, ठीक है। RH स्टैंड फॉर रीसस अवर कॉमन मंकी। When the blood of such an individual is transfused into persons lacking it, ये भी बता दिया। जिसके अंदर कमी होती है वो RH निगेटिव होता है, और RH पॉजिटिव से वो लेके उसे फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है। क्या क्या होते हैं, हार्ट होता है हमारा, ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। हार्ट हमारा कहाँ होता है, The heart is right in the center between the 2 lungs above the diaphragm। कहाँ का होता है ये हमारे हार्ट, 2 लंग्स और डायफ्राम हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो डायफ्राम से ऊपर होता है और 2 लंग्स के बीच में होता है, राइट साइड होता है, जो इसका नैरो एंड जाता है। जब हमने आपको हार्ट बताया था ऐसे, ठीक है, तो ये जो इसका नैरो एंड है वो कहाँ जाता है, वो ट्रायंगुलर होता है, ऐसे देखिए ये ट्रायंगुलर है। हार्ट इज पॉइंटेड टू द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड से कहाँ पे है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है, जो पॉइंटेड एरिया होता है, ठीक है। राइट साइड ये हमारा राइट साइड से शुरू हो रहा है, और ये पॉइंटेड एरिया किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। कवरिंग क्या होती है, ये तो लोकेशन की बात हुई इसकी, ठीक है। और जब क्या होता है हमारे, जब हम काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हमारा हार्ट बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि इसके जो एंड्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और लेफ्ट साइड पे ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी कवरिंग की बात करें तो हार्ट इन एडल्ट ह्यूमन इज अबाउट द साइज, इसका जो हमारा क्या होता है, इसका साइज होता है, ये बंद मुट्ठी की तरह होता है हमारा, ठीक है। ऐसा इसका शेप होता है हमारा, ये जो शेप बन गया है ना, इसी शेप का हमारा हार्ट होता है, ऐसे, ठीक है। इसका लगभग 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ। इसकी विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है 9 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी होती है 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब और इसके बारे में बताते हैं, इसकी कवरिंग के बारे में। आज हम कवरिंग और ये पढ़ लेंगे, और इसके डायग्राम के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं डायग्राम बना के रखूंगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, क्योंकि बनाने में इसको टाइम लगेगा, बड़ा सा डायग्राम होता है इसका।
डिटेलिंग भी होगी, और इसका डायग्राम इतना बड़ा होता है कि पूरा बोर्ड कवर कर लेगा, इतनी सारी इसमें लेबलिंग होगी, जिससे मैं आपको पूरा समझा भी सकती हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं जेरोक्स से निकाल लूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। डबल वॉल्ड होती है, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल, डबल वॉल होती है इसकी। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल, जिसमें डबल वॉल्ड होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम, जिसे क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम कहते हैं। प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल, जो डबल वॉल से प्रोटेक्ट होता है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लुब्रिकेटिंग पैराकार्डियल फ्लूइड होता है। क्या होता है, चिपचिपा सा लुब्रिकेटिंग पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, इसमें एक फ्लूइड होता है, लुब्रिकेटिंग पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को, जब हार्ट बीट हो रही होती है तो उसके फ्रिक्शन को ये कम करता है। ठीक है, क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, जो मैकेनिकल इंजरीज जैसे हम कहीं लड़ भिड़ गए या हमें कुछ हुआ तो क्या करता है, उनसे बचाने का काम करता है। क्या करता है, उनसे बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे लोकेशन और कवरिंग की बात हो गई। बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि विदाउट डायग्राम आप अब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो कल की बात में हम करेंगे। एक साइड में बना दूंगी और एक साइड में पूरा इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।